नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत आपका। जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम्स या किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जो भी स्टडी फील्ड से जुड़े हुए अभ्यर्थी इस वीडियो के अंदर जुड़े हुए हैं, तो वो अंत तक बने रहें। आज की ये जो स्ट्रेटजी है, आज का ये वीडियो है, वो तमाम शिक्षा जगत से जुड़े हुए अभ्यर्थी जो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपन इस आज के सेशन को, आज के इस छोटे से वीडियो को, जिसके अंदर अपन बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। मैं हूं आपके साथ सुरेश राव, सेकंड ग्रेड साइंस टीचर। आज के इस सेशन के अंदर अपन जो चर्चा करने वाले हैं, तो देखिएगा, आज का अपना पॉइंट है वो है शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं। हर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए अपने पास में एक पूरा विस्तृत मैटर होता है, पूरा सिलेबस होता है, उससे जुड़ा हुआ कंटेंट होता है, बुक्स होती हैं, अपने पास विस्तृत नोट्स होते हैं। लेकिन एग्ज़ाम टाइम में रिवीजन करने के लिए, और जब भी अपन रिवीजन कर रहे होते हैं तो वो रिवीजन कम से कम समय के अंदर कंप्लीट हो जाए, पूर्ण हो जाए, इसके लिए अपने को अपने स्वनिर्मित जो शॉर्ट नोट्स हैं, संक्षिप्त जो अपना विवरण है, वो होना, स्टडी मटेरियल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब अभ्यर्थियों के पास में जो मेन दिक्कत आती है वो ये आती है कि जब अपन इन नोट्स को पढ़ रहे होते हैं, अपने कंप्लीट मैटर को हम पढ़ रहे होते हैं, उससे शॉर्ट नोट्स बनाते समय या उस मैटर को समराइज़ करते समय हमें बहुत ज़्यादा समय लग जाता है, और बहुत ज़्यादा ये जो शॉर्ट नोट्स बनाने का जो प्रोसेस है वो बहुत लंबा खींच जाता है। इससे अपन उबने लग जाते हैं और अपने दिमाग में ऐसा आता है कि ये हम बनाएं या नहीं बनाएं, एग्ज़ाम में कितने हेल्पफुल होंगे, कितने नहीं होंगे, क्या लॉस होगा, क्या प्रॉफिट होगा। जितना अपने को प्रॉफिट होने वाला है उतना अपन कहीं समय का लॉस तो नहीं कर रहे हैं, या फिर नोट्स बनाएं तो कैसे बनाएं, क्या मैटर लिखें, क्या नहीं लिखें। ये तमाम तरह की उलझन हैं वो सभी अभ्यर्थियों के पास, चाहे वो व्याख्याता एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वरिष्ठ अध्यापक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो थर्ड ग्रेड में L1 और L2 की तैयारी कर रहे हैं, या अदर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उस एग्ज़ाम के लिए अपने मैटर को समराइज़ करना, उसको संक्षिप्त लिख लेना, ये एक कैंडिडेट के लिए बहुत ज़्यादा चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। और जो ये करना सीख जाता है, अपने सेल्फ मेड शॉर्ट नोट्स तैयार करना सीख जाता है, उसने यूँ मान लो कि एग्ज़ाम की जो रीड है, नब्ज है, उसको पकड़ लिया है। तो आज अपन इसी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, तो अंत तक वीडियो के ऊपर जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, लाइक शेयर भी ज़रूर करें। तो देखिए कौन कौन से पॉइंट हैं, कैसे ये अपन शॉर्ट नोट्स बनाएं, कहाँ से बनाएं, कैसे ये समय बचाने वाला तरीका भी हो सकता है अपना, इन सभी के ऊपर, तमाम बिंदुओं के ऊपर अपन चर्चा करने वाले हैं। तो देखिएगा, शॉर्ट नोट्स, पहली बात अपन कहाँ से तैयार करें, शॉर्ट नोट्स हैं वो बनाएं कैसे, उसका अपने पास में मैटर क्या रहेगा। तो ये तो अपन सभी जानते हैं कि कहाँ से बनाएंगे। तो जो अपना स्टडी मैटर है, अपने पास जो बुक्स हैं, या फिर अपने पास में किसी कोचिंग के नोट्स हैं, किसी भी टीचर के नोट्स हैं अपने पास, वही अपना स्टडी मटेरियल है, और उन्हीं में से अपने को क्या बनाना है, शॉर्ट नोट्स बनाना है। अब यहाँ पर शॉर्ट नोट्स से, अब ये बात मैंने क्यों इसमें मेंशन करी है कि अपना स्टडी मटेरियल, अपनी बुक्स, अपने नोट्स, उन्हीं से अपन क्या करें, अपने शॉर्ट नोट्स हैं वो तैयार करें। क्यों? क्योंकि कई अभ्यर्थियों को शॉर्ट नोट्स बनाने में दिक्कत आती है, तो एक विकल्प खोजने लग जाते हैं कि क्या किसी साथी ने पहले तैयारी कर रखी है उसी एग्ज़ाम की, उस साथी से शॉर्ट नोट्स उसने बनाए थे, उसके शॉर्ट नोट्स अपन ले लेते हैं। तो ये भूल आप कदापि नहीं करें। तैयारी करने वाले कैंडिडेट इस चीज़ को समझते भी हैं, फिर भी चर्चा कर लेना ज़रूरी है, क्योंकि दूसरे साथी के शॉर्ट नोट्स आपकी एग्ज़ाम में कोई हेल्प नहीं करेंगे, वो आपके लिए बिल्कुल भी उपयोगी साबित नहीं होंगे। अब क्यों नहीं होंगे, ये अपन इस प्रोसेस के अंदर देखेंगे कि किस प्रकार से किसी दूसरे साथी के शॉर्ट नोट्स आपके काम बिल्कुल भी नहीं आने वाले। तो पहली बात तो आपको स्टडी मटेरियल नहीं बदलना है, आपको अपने नोट्स, अपनी बुक्स, अपनी गाइड, अपनी कोचिंग के नोट्स अपन कहीं से भी पढ़ने हैं, अपनी NCERT की बुक्स हैं या RBSC की बुक्स हैं, चाहे कोई भी आपका कंटेंट है, उस कंटेंट को नहीं बदलें, और उस कंटेंट से ही अपने को क्या बनाने हैं, शॉर्ट नोट्स से बनाने हैं, सभी जानते हैं। अब शॉर्ट नोट्स हमें कब बनाने हैं, कब बनाने हैं, तो देखिए कई कैंडिडेट हैं वो शॉर्ट नोट्स जब बनाते हैं तो जब भी वो पढ़ना स्टार्ट करते हैं
पूरी बुक या नोट्स अपने पास में लेकर के बैठते हैं, उसी समय वो अपनी शॉर्ट नोट्स की कॉपी और पेन साथ में लेकर के बैठ जाते हैं और वो पढ़ते जाते हैं, साथ साथ शॉर्ट नोट्स बनाते जाते हैं। यह तरीका गलत है। यह तरीका गलत कैसे है कि जब अपन स्टडी मैटर को पढ़ना स्टार्ट करेंगे उस समय उस स्टडी मैटर में से बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें नहीं आती हैं। अब वो चीज़ें जब हमें नहीं आती हैं तो अपन उसमें से समरी कैसे निकाल सकते हैं? हमारे सामने तो सारा स्टडी मैटर है वो ऐसा है जिससे अपन यूँ मान लीजिए कभी अपन ने पढ़ा था लेकिन अब अपनी मेमोरी में वो नहीं है तो हमें सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट लगेंगी और अपन बहुत सा मैटर इन बुक्स में से और हूबहू छापने लग जाएंगे। यदि पहली बार पढ़ रहे हैं और उसी समय शॉर्ट नोट्स तैयार कर रहे हैं तो हम उस मैटर में से यूँ मानिए कि 20-25% मैटर है वो एलिमिनेट कर पाएंगे, हटा पाएंगे और 70-75% है वो मैटर अपन वैसा का वैसा लिखते जाएंगे। क्यों? क्योंकि कंपटीशन एग्जाम के अंदर इंपॉर्टेंट क्या है इस चीज़ का तो अपन गेस लगा ही नहीं सकते। किसी भी टॉपिक में कितनी डेप्थ तक अपन जाएं, एग्जामिनर है वो उसकी कितनी भी डेप्थ तक जा सकता है। तो अपने पास में जो स्टडी मैटर है वो अपने पास में पूरा तैयार हो, मैटर पूरा तैयार हो और जो शॉर्ट नोट्स हैं वो उस मैटर में अपनी हेल्प करें। इस प्रकार के अपने शॉर्ट नोट्स होने चाहिए। तो पहली बार आप जब पढ़ रहे हैं उस समय शॉर्ट नोट्स नहीं बनाएं। तो कब बनाएं? जब आप पहली बार अपनी बुक या अपने कोचिंग के नोट्स, यदि आप कोचिंग ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग कर रहे हैं और वो नोट्स आप खुद बना रहे हैं तो आपने उस कोचिंग में एक बार पढ़ लिया है तो एक बार वो हो गया। उसके बाद एक बार उसको पुनः रिवाइज करें तो वो मैटर है वो 2 बार आपकी नज़रों में से निकल गया। दूसरी बार जब रिवीजन कर रहे हैं तब, या जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं वो पहली बार जब मैटर को पढ़ रहे हैं तब आप अब कच्ची पेंसिल जो लेड पेंसिल आती है वो ले लें और उससे अंडरलाइन करते करते पढ़ते जाएं ताकि कि आपकी जो बुक है या आपके नोट्स हैं वो ख़राब नहीं हो। उससे अंडरलाइन करते करते आप साथ साथ पढ़ते जाएं ताकि आपका ध्यान है वो पॉइंट के ऊपर रहे, इसलिए अंडरलाइन करना ज़रूरी है। दूसरी बार जब आप पढ़ रहे हैं, यदि आप कोचिंग कर रहे हैं तो एक बार जब कोचिंग में पढ़ लिया और उसके बाद दूसरी बार घर पे पढ़ रहे हैं तब ये काम करना है। या फिर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो एक बार बुक को पूरी को पढ़ लिया, कंटेंट को पढ़ लिया, दूसरी बार पढ़ रहे हैं तब आप अपने साथ क्या लेंगे? हाइलाइटर लेंगे। कॉपी नहीं लेंगे शॉर्ट नोट्स वाली, तब आप अपने पास हाइलाइटर लेंगे और हाइलाइटर लेकर के मेन पॉइंट जो हैं उनको आप फिर से हाईलाइट करते जाएंगे। 2 बार पढ़ा गया। अब आप सोचेंगे कि इतनी बार पढ़ा जाएगा क्या? बिल्कुल पढ़ना तो पड़ेगा। यदि आप किसी भी कंपटीशन को तैयार करना चाहते हैं तो मैटर बहुत बड़ा होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन उस मैटर के ऊपर बार बार प्रैक्टिस होना ज़रूरी है। कम से कम वो मैटर आपकी नज़रों में से 7-8 बार निकल चुका होना चाहिए और 7-8 बार निकल चुका होना चाहिए, इसका मतलब 2 बार तो आप रिविज़न करेंगे ही करेंगे। अब दूसरी बार रिविज़न करें तब हाईलाइट करें। अब 2 बार जब आपने पढ़ लिया तब आपको वो मैटर 60-70% मैटर तैयार हो गया। अब आपको क्या करना है? तीसरी बार, 2 बार रिवीजन करने के बाद तीसरी बार जब आप थर्ड टाइम रिवीजन करने के लिए बैठें उस समय आप क्या लें? अपने शॉर्ट नोट्स के लिए कॉपी लें साथ में और पेन लें। जब आप तीसरी बार पढ़ रहे होंगे तो आपको खुद को ऐसा लगेगा, महसूस कीजिए इस चीज़ को, आपको खुद को ऐसा लगेगा कि मुझे उसमें से 70% मैटर है वो तो आ रहा है और 10-15% मैटर है वो ऐसा है जो 1-2 बार पढ़ लेने के ऊपर सेट हो जाएगा, लेकिन 15-20% मैटर ऐसा भी है जो आपको बार बार पढ़ने के बाद भी तैयार नहीं हो रहा। आपको पूरा मैटर तैयार करना है। आप किसी भी एक टॉपिक को लेकर के बैठे, उस टॉपिक में से आपको एक पेज जैसे उस टॉपिक का है, उस पेज में जैसे 20 लाइनें हैं तो 20 में से मुश्किल से 4-5 लाइनों का मैटर ऐसा होगा जो आपको बार बार पढ़ने के बाद भी याद नहीं हो रहा। बाकी मैटर तो ऐसा है कि आप जो ही पन्ने पलटते हैं तो आपको लगता है कि हाँ ये चीज़ें हैं वो मेरे कंट्रोल में है, मेरे माइंड में जा रही हैं। ध्यान से सुनना, इसको बड़े गौर से सुनना कि एक पेज में आपको 4 से 5 लाइन ही, यानी कि आपको 10-15-20% मैटर ही ऐसा है जो बार बार पढ़ने के बाद भी आपको याद नहीं हो रहा। आपको वो मैटर कहाँ लिखना है? आपके शॉर्ट नोट्स वाली कॉपी में लिखना है। तो इस तरह से कैसे तैयार करें? कब तैयार करें? तो 2 बार रिवीजन करने के बाद जब तीसरा रिवीजन कर रहे हैं, आप तीसरी बार पढ़ रहे हैं, कोचिंग में पढ़ लिया तो एक बार कोचिंग वाला, दूसरी बार घर पे आकर के पूरे मैटर को पढ़ लिया और तीसरी बार पढ़ रहे हैं उस समय शॉर्ट नोट्स बना लें। सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो एक बार रीडिंग पूरी लगाएं, दूसरी बार हाइलाइटर के साथ रीडिंग लगाएं और तीसरी बार शॉर्ट नोट से बनाएं।
तो जो तथ्य आप बार बार भूल जाते हैं, बार बार पढ़ने के बाद भी आपको याद नहीं रह रहा है, वो मैटर आप क्या करें, शॉर्ट नोट्स में लिखें। ये स्ट्रेटजी मैंने 2022 वाली एग्जाम के अंदर अपनाई थी सेकंड ग्रेड के अंदर। उससे पहले मैंने रीट की तैयारी करी, उसमें भी मैंने ये स्ट्रेटजी अपनाई और ये स्ट्रेटजी मेरे लिए बिल्कुल रामबाण और बहुत ही हेल्पफुल ये स्ट्रेटजी है वो साबित हुई और बहुत अच्छी रैंक के साथ में मैंने सिलेक्शन ले लिया। अब जो मैटर बार बार भूल जाते हैं उसको आप जब शॉर्ट नोट्स में लिख लेंगे तो आप क्या करें, शॉर्ट नोट्स में लिख लिया। अब जब आप चौथी बार रिवीजन कर रहे हैं तो पहले एक अगर 200-300 पेज की आपके पास में कोई बुक है या नोट्स हैं तो उसको मैं कहता हूं आप 20-30-40 पेज के अंदर समराइज कर लेंगे। ऐसा मैटर इतना ही होगा जो आप बार बार भूलते हैं, वो मैटर आपके पास में इतना ही होगा कि 30-40 पेज के अंदर। मैंने जैसे साइकोलॉजी है उसके शॉर्ट नोट्स बनाए, साइकोलॉजी हर एक सब्जेक्ट की बनाए, लेकिन मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, एग्जांपल दे रहा हूँ। तो साइकोलॉजी के शॉर्ट नोट्स बनाए तो जैसे एग्जाम के अंदर डेफिनेशंस आती हैं तो उन डेफिनेशंस के अंदर जैसे अधिगम है, शिक्षा मनोविज्ञान है, व्यक्तित्व है, व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं, बुद्धि है, तो इनकी डेफिनेशंस पूछी जाती हैं। अब डेफिनेशंस हैं वो अपन बार बार याद करने के बाद भी भूलते हैं, तो भूलते हैं तो क्या करते हैं, उनके कुछ कीवर्ड्स हैं वो छांटिए। मनोवैज्ञानिक का नाम लिखा, कीवर्ड लिख दिया, मनोवैज्ञानिक का नाम लिखा, कीवर्ड लिख दिया। अब जब अपन साइकोलॉजी का रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं तो पहले वो 20-30 पेज जो बना लिए या कुछ सिद्धांत हैं उनके जो प्रतिपादक हैं वो लिख लिए, किसी सिद्धांत के अंदर कोई मैटर है वो लिख लिया, या फिर अपन कोई विशेष तथ्य है, स्टेटमेंट है, कोई संख्यात्मक है, कोई सेशन सन है वो लिख लिया। ऐसे करके मैटर अपन ने 30-40 पेज का मैटर तैयार कर लिया। जब भी रिवीजन स्टार्ट करें उससे पहले वो मैटर पढ़ लें, 30-40 पेज का मैटर, और वो भी 3-4 बार पहले पढ़ा हुआ है, उसको अपन जब रिपीट करेंगे तो मुश्किल से अपने को 1-2 घंटा लगेगा। उसके बाद रिवीजन स्टार्ट करें, आपको यूं लगेगा कि मुझे मैक्सिमम चीज़ें हैं वो आने लग गई हैं। ये करके देखना, गारंटी के साथ ये फॉर्मूला है वो आपको सफलता देगा। साथी के नोट्स लें, बिल्कुल नहीं लें, ये आपके लिए उपयोगी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, अब समझिए इस चीज़ को। आप जो चीज़ पढ़ रहे हैं और आप भूल रहे हैं जिस चीज़ को, क्या कोई ज़रूरी है कि दूसरा साथी भी उसी मैटर को भूलता था और वही मैटर उसने अपने शॉर्ट नोट्स में लिखा? कदापि ज़रूरी नहीं है। वो अपने जो समस्यात्मक बिंदु थे उनको उसने क्या किया, अपने शॉर्ट नोट्स में लिखा। तो ये नया तरीका आप अपनाएं। ये नहीं कि आप इंपॉर्टेंट चीज़ के शॉर्ट नोट्स बनाएं। इंपॉर्टेंट चीज़ भी अगर आपको याद हो गई है तो याद हो गई, आपकी कमांड में है, अब एग्जाम में आएगी, आप कर देंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप शॉर्ट नोट्स के अंदर वो कंटेंट लें जो आपको बार बार पढ़ने के बाद भी याद नहीं हो रहा, बार बार पढ़ने के बाद भी उस चीज़ को आप भूल रहे हैं, वो आप किसके अंदर इंक्लूड करें, शॉर्ट नोट्स के अंदर इंक्लूड करें। तो जब भी रिवीजन करें, रिवीजन से पहले उस मैटर को पढ़ लें और उस मैटर को पढ़ने के बाद आप अगला चौथा, पांचवा, छठवां जो रिवीजन करते हैं वो उस शॉर्ट किए हुए शॉर्ट नोट्स को, समराइज किए हुए शॉर्ट नोट्स को आप पढ़ें और उसके बाद रिवीजन करें। आपका कॉन्फिडेंस है वो 7वें आसमान के ऊपर होगा और आपकी तुलना में अन्य जो है वो बहुत पीछे रहेंगे अगर आप ये स्ट्रेटजी है वो अपनाएंगे तो निश्चित तौर के ऊपर यह स्ट्रेटजी है शॉर्ट नोट्स बनाने की। और मैं यूँ कहूँ कि शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए मुख्य रूप से आप लोग, मैंने खुद जैसे साइकोलॉजी के अंदर 30-40 पेज के बनाए थे, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सब मैटर सारा का सारा, जैसे कुछ एग्जाम्पल्स वगैरह हैं, कुछ फॉर्मूलाज वगैरह हैं, आप बार बार बहुत अच्छी कमांड होने के बाद भी कुछ मैटर ऐसा है जो आप भूलते हैं, तो उसके शॉर्ट नोट्स बनाएं हर एक सब्जेक्ट के अंदर। भले ही आपका जीके का पेपर है, फर्स्ट पेपर है, सेकंड पेपर है, चाहे आपका सब्जेक्ट है, कोई भी मैटर है, जो भी आप जितना भी बार बार याद करने के बाद भूल जाते हैं उसको आप किस में लिख लें, शॉर्ट नोट्स के रूप में लिख लें। तो मैं यूँ कहूँ कि आपकी 200-300 पेज की एक कॉपी होगी, उसके अंदर तो आपकी जो मोटी मोटी यूँ मान लो 600-700 पेज की गाइड है वो भी उसके अंदर शामिल हो जाएगी शॉर्ट के अंदर, और आपको वो पढ़ने के अंदर बहुत ज़्यादा आपकी सहायता करेगी। एग्ज़ाम से पहले भी आप जैसे मान लो कि 10 दिन का एक शेड्यूल बनाया आपने कि 10 दिन पहले, एग्जाम से पहले मुझे पूरा का पूरा जो मैटर है वो 10 दिन में, 5 दिन में पूरा का पूरा मुझे पढ़ना है, तो आप पूरा मैटर पढ़िए। लेकिन जब एग्जाम में जा रहे हैं उससे एक दिन पहले वो जो शॉर्ट नोट्स लिखे हुए हैं उनको आप पढ़ के चले जाइए। यूँ मान लीजिए आपका पूरा का पूरा कंप्लीट मैटर है वो आपने क्या कर लिया है, रिवाइज कर लिया है, ऐसा आपको फील होगा और किसी भी एग्जाम के अंदर आप उसको हंसते हंसते फाइट कर जाएंगे। आप कंपटीशन के अंदर सबसे अव्वल स्टेज के ऊपर अपने आप को पाएंगे, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। तो ये एक छोटी सी स्ट्रेटजी, शॉर्ट नोट्स कैसे तैयार करें, कब तैयार करें,
क्या मैटर उसके अंदर अपन शामिल करें, दूसरे के शॉर्ट नोट्स अपने काम आ सकते हैं या नहीं आ सकते, तो बिल्कुल काम नहीं आ सकते। और शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हैं उसको आप उपयोग में कैसे लें, कैसे उसका यूटिलाइज करें। तो जब भी रिवीजन करने के लिए बैठें तो जिस टॉपिक का रिवीजन कर रहे हैं उस टॉपिक के शॉर्ट नोट्स जो आपने बना रखे हैं उनको पहले पढ़ दें और उसके बाद रिवीजन करने के लिए बैठें। आपकी उस रिवीजन को करने की रफ्तार भी बहुत ज़्यादा होगी। और यूँ कहें, अगर आप शुरू से ही शॉर्ट नोट्स बनाने लग गए तो आप मैक्सिमम मैटर उसमें शामिल कर देंगे और वो शॉर्ट नोट्स नहीं होंगे, वो उतने के उतने ही पूरी की पूरी पोथी दोबारा से तैयार हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसा नहीं करें। ऐसा करने में आपका टाइम भी बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा। आप 2 बार पढ़ लेने के बाद तीसरी बार लिखेंगे तो बहुत कम मैटर ऐसा बचेगा जो आपको आपकी पकड़ में नहीं आ रहा है, आपकी रेंज से बाहर जा रहा है, उसको आप लिखेंगे तो बहुत कम समय में इसको लिख देंगे आप। आपका टाइम भी बचेगा। आप बिल्कुल ऐसी उलझन में भी नहीं आएंगे कि ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो रहा है, ऐसा भी बिल्कुल नहीं होगा। और ये आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। तो जो भी किसी भी एग्ज़ाम की, चाहे वो टीचर जो वैकेंसी हैं उसकी तैयारी कर रहे हैं या अदर किसी भी कंपटीशन की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये स्ट्रेटजी शॉर्ट नोट्स हर एक स्टूडेंट की डिमांड होती है और उसके सामने उलझन होती है कि मैं कैसे तैयार करूं। तो ये एक तरीका है जिसको आप अपना सकते हैं। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप बिल्कुल इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। जो भी आपको नया सुझाव या कुछ नई गाइडेंस चाहिए जो मैं आपको प्रोवाइड करवा सकता हूं, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें, बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि आपको मैटर भी इसी चैनल के ऊपर आपको पूरा साइकोलॉजी का मैटर और साइंस, 2nd ग्रेड 3rd ग्रेड साइंस जो है उससे संबंधित पूरा मैटर है, केमिस्ट्री है, टीचिंग मेथड है, वो पूरा मैटर इस चैनल के ऊपर उपलब्ध हो जाएगा। और हो रहा है लगातार। इससे पूर्व की क्लासें हैं वो आप देख सकते हैं जाकर के। ऊपर चैनल के होम पेज के ऊपर अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई हैं, उनके अंदर आप सर्च भी कर सकते हैं, देख सकते हैं। चैनल के ऊपर जुड़ने के लिए और वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ में। तब तक आनंद के साथ में पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अपनी तैयारी को और भी तेज़ स्ट्रॉन्ग करते रहिए। ऐसी ही उम्मीदों के साथ में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।